गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जलवायु क्लाइमेट के बारे में बताएंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि जलवायु क्या होती है। जो आपकी जलवायु होती है ना, किसी क्षेत्र में लंबी समयावधि कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है, इसको जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या होता है? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। अब वायुमंडल, जलवायु और मौसम में तो बहुत अंतर होता है। देखिए, मौसम क्या होता है, पल पल घंटे घंटे बदलता रहता है। आप देखते होंगे दिन में अभी तो तेज़ धूप हो रही थी, फिर हल्की हो गई, फिर घटा हो गई, फिर कुछ फुहारें पड़ने लगी। तो यानी कि मौसम क्या है, पल पल घंटे घंटे बदलता रहता है। और जो जलवायु है उसकी एक निश्चित अवधि होती है, उसके अनुसार क्या होता है, लंबी समयावधि होती है। इसकी कम से कम 30 वर्ष से अधिक हो सकती है। तो जो औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर हम वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मूलतः बच्चों दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। बच्चों, हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड के मैप में, यानी कि विश्व के नक्शे में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में आपका जो भारत है ये दक्षिण पूर्वी में पड़ता है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ की जो जलवायु है, तो इस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब हम आपको आगे बताएंगे बच्चों कि भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं। प्रादेशिक भिन्नताएं बताने से पहले हम आपको एक बात और बताते हैं कि बच्चों, प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं और वर्ष को 6 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी ऋतुओं में विभक्त किया गया है? देखिए, वसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। हम आपको बताते हैं बच्चों, जो वसंत ऋतु होती है ये आपके मार्च से अप्रैल में पड़ती है, और जो ग्रीष्म ऋतु है ये मई से जून में पड़ती है, और जो आपकी वर्षा ऋतु है ये जुलाई से सितंबर में, और जो शरद ऋतु है ये आपकी अक्टूबर से नवंबर में। हेमंत जो ऋतु है वो दिसंबर से 15 जनवरी के करीब करीब पड़ती है, और जो शिशिर है वह आपकी 15 जनवरी से फरवरी तक पड़ती है। तो हम इन ऋतुओं के बारे में आपको बाद में समझाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं क्या होती है। देखिए बच्चों, भारत एक विशाल देश है। ये संपूर्ण क्षेत्र को जलवायु दशाएं जो हैं एक समान नहीं होती हैं। एक क्षेत्र के जलवायुगत दशाएं दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती हैं। इनका मेन कारण क्या होता है कि क्यों भिन्न होते हैं? देखिए, तापमान और वर्षण इनमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, तापमान क्या होता है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ऋतु के समान होने पर भी तापमान में अंतर होता है। जैसे गर्मियों में राजस्थान के कुछ मरुस्थल क्षेत्रों में तो तापमान 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगभग 20 सेंटीग्रेड तक रहता है। इसी प्रकार सर्दियों में जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र में रात के समय का तापमान 45 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और वहीं सुदूर दक्षिण राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में तापमान 22 सेंटीग्रेड हो सकता है। तो तापमान की प्रादेशिक भिन्नता के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में रात व दिन में तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। थार के मरुस्थल का तापमान तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का 15 सेंटीग्रेड तक नीचे आ सकता है। और जबकि केरल या अंडमान निकोबार में दिन व रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम पाया जाता है। अब हम आपको वर्षण के बारे में बताते हैं। वर्षा के रूप और प्रकार ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के वितरण में भी प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र व वर्षण में अधिकांश क्या होता है, हिम के रूप में होती है वर्षा, और देश के अन्य भागों में वर्षा जो होती है वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता बताते हैं आपको। मेघालय में, ये हमारा पूर्वी राज्य है, ये मेघालय जो है वहाँ 400 सेमी से अधिक वर्षा होती है, और जबकि लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में 15 सेमी से भी कम होती है। देश के अनेक हिस्सों में जून से सितंबर माह में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर और नवंबर मास में होती है। तो वर्षण का प्रकार भी समान नहीं है। ये भी मात्रा ऋतु के वितरण में भी इसमें भी अंतर पाया जाता है। अब हम आपको बच्चों अपने कुछ क्वेश्चनों को
क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा समझेंगे सभी बच्चे कि देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छतें चपटी होने के क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों देखो, हम आपको बताते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण शीत ऋतु में तापमान बहुत कम होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक होता है। तो शीत ऋतु में अधिक ठंडे होने के बाद भी अंदर का तापमान सामान्य बना रहे और गर्मियों में अधिक तापमान होने के कारण मोटी दीवारें अधिक गर्म नहीं हो पाएँ, इसलिए जो इनकी दीवारें हैं मोटी बनाई जाती हैं। और चपटी छतों का निर्माण राजस्थान में धूल भरी आंधियों से बचाव के लिए किया जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र तथा गोवा और मंगलौर में ये ढालू वाली छतें क्यों होती हैं। ढालू वाली छतें देखिए तराई क्षेत्र में इसलिए होती है कि अधिक जो वर्षा होती है ना तराई वाले क्षेत्रों में, तो जो ढालू छतें होती हैं छत पर पानी का भराव नहीं होने देती हैं और पानी शीघ्र ही बह जाता है, तो जल भराव से होने वाले नुकसान से बचा जाता है। ये जो तराई क्षेत्र है गोवा और मंगलौर में ये छतें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में प्राय कुछ घर बांस व खंभों पर क्यों बने होते हैं। इसका भी देखिए मेन कारण क्या है कि यहाँ अधिक वर्षा होती है तो धरातल जो है सदैव नमी युक्त बना रहता है। खंभों पर घर बने होते हैं तो भारी वर्षा होने के बाद पानी भी आसानी से नीचे चला जाता है और भूकंप आने के बाद घरों में अधिक नुकसान नहीं होता। और असम में जो आर्द्र मौसम होता है तो धरातल पर अनेक विषैले जीव जंतु घूमते रहते हैं, उनसे भी बचाव हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित 6 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। देखिए हम आपको बताते हैं बच्चों, अक्षांश है पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखा होती हैं वो अक्षांश कहलाती हैं। तो ये क्या होता है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। इसमें ऊंचाई बताएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय सघनता कम होने के साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है। जैसे कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। वायुदाब एवं पवन तंत्र बताते हैं, किसी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र स्थान विशेष के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर रहता है। अब समुद्र से दूरी बताएंगे, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। महासागरीय धाराएं बताते हैं हम आपको, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने लगती हैं बच्चों। ये हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब उच्चावच लक्षण, यह भी जलवायु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, तो उच्चावच वर्षा लाने वाली वायु को रोकने के साथ उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकता है। हम आपको बच्चों एक बात बताते हैं कि विश्व की जो अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है, ये किनारों पर क्यों स्थित है? वर्षा की कमी के कारण जो ये व्यापारिक पवनें हैं ना इस क्षेत्र तक आते आते शुष्क हो जाती हैं, इसलिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों कि आपने भारत के नक्शे में देखा होगा कि जो कर्क रेखा है उससे जो ऊपर के भाग होते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय भाग कहलाए जाते हैं। हम आपको भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताते हैं। आप देखेंगे बच्चों, भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक भी यही हैं। देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है और मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसको कौन कौन से प्रभावित करते हैं? अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब पवन है, हिंद महासागर पर प्रभाव है, समुद्र से दूरी का प्रभाव, धरातल का प्रभाव और चक्रवात, जेट प्रवाह, एल नीनो। ये क्या है? अक्षांश के बारे में बताते हैं हम आपको। अक्षांश क्या है बच्चों? देखो, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि जहाँ पर आपने देखा होगा भारत के नक्शे में कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का बिल्कुल ऊपर की चोटी है, जहाँ सबसे ऊपर पहुंचते हैं हम, ये 8 डिग्री 4 सेल्सियस है, 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश है। हम 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस से पूर्वी देशांत के मध्य अवस्थित है, यानी कि ये हमारा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का बता रहे हैं। इसमें कर्क रेखा देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है।
तो इसलिए इसी कटिबंधीय स्थिति के कारण देश के दक्षिणी भाग में तापमान अधिक होता है और उत्तरी भाग में तापमान कम पाया जाता है। अब हम ऊंचाई के बारे में बताते हैं। ऊंचाई क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ये क्या है बच्चों? हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अगर बच्चों ये हवाएं सीधी हमारे देश में आ जाएं तो हमारे जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं वो बहुत ठंडे हो जाएंगे। वो तो हिमालय पर्वत है जो हमारा एक प्रहरी का कार्य करता है, वो ठंडी हवाओं के नुकसान से हमें सीधे आने से बचाता है। हम वायुदाब एवं पवन के बारे में बताएंगे। भारत की अवस्थिति उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में पड़ती है। इस कटिबंध में चलने वाली स्थल एवं मौसमी पवनों के प्रभाव के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं जो वर्षा के वितरण में भी अंतर। एक होता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के प्रभाव से व्यापारिक पवनें दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवत के निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाती हैं। इस मौसम में हिंद महासागर में उच्च दाब की स्थिति होती है। वायु इस क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी तरफ मुड़ जाती है तो और भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन कहते हैं। अब हिंद महासागर का प्रभाव पढ़ाते हैं। हिंद महासागर का प्रभाव पढ़ाएंगे। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे कि भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में होने के कारण ग्रीष्म काल में हिंद महासागर पर अधिक वायुदाब से उत्पन्न मानसूनी पवनें चलती हैं जो तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी में शीतकालीन वर्षा कराती हैं। बंगाल की खाड़ी में ग्रीष्म काल में चक्रवात के कारण भारी वर्षा होती है। तो बच्चों हम आपको एक बात बताते हैं कि समुद्र से दूरी का भी प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। देखिए समुद्र से दूरी का प्रभाव, भारत के तटीय हिस्सों में सम जलवायु पाई जाती है और दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र समुद्र के पास हैं, इसलिए यहाँ गर्मी में कम गर्मी और शीत ऋतु में कम ठंड पड़ती है। अब धरातल का प्रभाव बताते हैं। भारतीय जलवायु पर धरातल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्वतों के सम्मुख ढाल पर होने के कारण पश्चिमी घाट एवं असम में अधिक वर्षा होती है, लेकिन दक्षिण पठार वृष्टि छाया में रहने के कारण शुष्क ही रहता है। तो इस प्रकार भारत का धरातल यहाँ के तापक्रम, वायु तथा वर्षा के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चक्रवात के बारे में बताते हैं हम आपको कि चक्रवात कैसे प्रभावित करता है। भारत की जलवायु में चक्रवात भी एक प्रभावी कारक है। शीतकाल में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में इन्हीं चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है जो अप्रैल तथा अक्टूबर के महीने से बंगाल की खाड़ी में चलने वाले चक्रवातों से भी बहुत। अब आता है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह क्या है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर तेज गति से उच्चतलीय वायु धारा बहती है जिसे जेट प्रवाह कहा जाता है। अब एल नीनो क्या है कि पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली एक मौसमी घटना होती है। भारत की मानसूनी जलवायु भी इस घटना से प्रभावित होती है। इस घटना से पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट पर गर्म धारा प्रकट होती है। तो क्या होता है कि बच्चों हम आपको थोड़ा सा इसे समझाते हैं। देखिए